नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं कि वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड एंड थीमेटिक फंड क्या होते हैं। तो वैल्यू फंड, जैसा कि आपने नाम में ही छिपा हुआ है इसका मेन रहस्य। वैल्यू फंड जो ऐसे फंड, ऐसी कंपनियां जो कि अंडर वैल्यूड है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस अभी 1000 रुपया प्रति शेयर चल रहा है, ठीक है। किसी भी कारणवश उसका शेयर प्राइस घट गया, ठीक है। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले ही जैसे कि इंडसइंड बैंक का शेयर जो है शेयर प्राइस नीचे गिर गया, क्योंकि उसमें जो ऑडिट रिलेटेड कुछ इश्यूज होने के कारण उसका शेयर प्राइस 1700-1800 से घट के 750 रुपया का हो गया, ठीक है। तो वैसी कंपनियों में यूजली जो है फंड मैनेजर पैसे लगाते हैं, पर उनको पता है कि ये शेयर 1000 रुपीज का नहीं है, ये शेयर जो है 1500 या 1600 रुपया का है। पर एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सम सिनेरियो अभी अंडर वैल्यूड है इसका शेयर प्राइस। तो ऐसे फंड में जो है फंड मैनेजर निवेश करते हैं। ऐसे फंड को वैल्यू फंड कहा जाता है। यह कंपनी अच्छी है पर बाजार में अभी इसे कम कीमत दे रहा है बाजार, ठीक है। तो भविष्य में कीमत बढ़ सकती है, तो इसलिए इस फंड को हमेशा ही वैल्यू फंड बोला जाता है, ठीक है। इस फंड में यूजली क्या होता है कि आपको 5 से 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। अगर फंड मैनेजर का कैलकुलेशन सही रहा तो आप इसमें जो है मोर देन 25 to 30% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है भीड़ से अलग सोचना। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब अधिकांश निवेशक किसी सेक्टर के बारे में मान लीजिए उस सेक्टर से दूर भाग रहे हैं, मान लीजिए फार्मा, जैसे कि कोविड-19 आया था, तो उस टाइम में क्या था कि फार्मा में लोग ऐसे आंख बंद बंद करके निवेश कर रहे थे। अभी क्या है, बिकॉज ऑफ यूएस सब बैन वगैरह लगने की वजह से, टैरिफ लगने की वजह से बहुत सारे लोग फार्मा सेक्टर को सेल कर रहे थे। फार्मा की जो भी कंपनियां उसके शेयर्स सेल कर रहे थे। उस टाइम में जो कॉन्ट्रा फंड का फंड मैनेजर है, जिसमें कॉन्ट्रा में वो उसका फंड मैनेजर है, वो क्या करेगा, वो उसको कुछ अलग ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वो सोचेगा कि अरे ये लोग सारे लोग बेच रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, इस फंड को खरीदता हूं, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑन देयर कैलकुलेशन वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रा फंड में निवेश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सही समय पर निवेश होने पर बेहतरीन रिटर्न मिलता है, ठीक है। ये सेम लाइक जो आपने वैल्यू फंड जो मैंने आपको बताया वैसा ही है। अगर अनुमान गलत निकला तो नुकसान भी हाई है, पर अगर अनुमान सही निकला तो आपका मुनाफा भी 50% तक भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं थीमेटिक फंड की। ये जो होता है, नाम से ही आपको पता है, थीम बेस पे होता है। थीम बेस पे जैसे मान लीजिए कि हर एक साल जो जैसे प्रधानमंत्री पीएम जो है हमेशा अपना बजट में किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि इस सेक्टर को हम अगले 5 साल में यहां देखना चाहते हैं, इसमें इतनी उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहते हैं। तो उस तरीके के सेक्टर में जो है फंड मैनेजर पैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, जैसे कि पिछले जो बजट की बात हुई थी, या फिर जो हमारे जब इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जीता था, तो उस टाइम में उन्होंने जैसे कि अपना उनका 5 वर्षीय जो योजना होती है उसमें उन्होंने पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बोला। तो उस सेक्टर पे यूजली पैसे लगाए जाते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ईवी हो गया, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंजम्पशन हो गया। तो इन सब सेक्टर्स पे जो कि पंचवर्षीय योजना, जैसे कि उन्होंने 5 सालों में वो क्या क्या करेंगे, उनका मेमोरेंडम क्या था, तो उन सारे सेक्टर्स में थीमेटिक फंड में पैसे लगते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर थीम सफल हुई, ठीक है, तो आपको जो है ह्यूज रिटर्न मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर फंड में आपने पैसा लगाया, वो थीम बेस्ड है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तरीके से एकदम सारा काम एकदम बढ़िया तरीके से हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जोरों शोरों पे 5 सालों में अच्छी ग्रोथ हुई, तो जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी और उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। जब कंपनियां परफॉर्म करेंगी, उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो थीम बेस्ड यूजली वो जो भी थीम है, जैसे ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर उन्होंने इस साल मतलब 2026 फिनेंशियल ईयर में अगर ईवी के सेक्टर ने बूम किया, तो जो लोगों ने थीम में ईवी सेक्टर में जिन्होंने भी पैसा लगाया है उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये थीम बेस्ड हो गया। तो आई होप आप लोगों को वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड एंड थीमेटिक फंड के बारे में समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।